हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं अब आपके सामने जो पिछले टर्म पे आपको बताया था पिछले वीडियो में कि लेसन क्या होता है, उससे आगे जो है लेसन कितने टाइप के होते हैं और उनकी हमें पढ़ने की आवश्यकता है क्यों, क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स में 12th में जो है फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें जो है मोस्टली जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं और बोर्ड में भी एक क्वेश्चन अक्सर देखने में आता है कि आ ही जाता है, तो उसके लिए जानना जरूरी है कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं और उसको बहुत ध्यान से समझना होगा। जिन बातों को मैं आपको गौर करने के लिए कहूँगा तो उन पर पूरी तरह से गौर करिएगा, तो आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी होगी। एक रिलेशन आर है जो एक सेट ए पर डिफाइन होता है, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे टेक्स्ट बुक में या कहीं से भी आप लेंगे, वहाँ पर निश्चित रूप से आपको एक सेट दिया होगा और उसमें कहेगा कि ये रिलेशन इस सेट पे डिफाइन है, मतलब इस सेट से बनाना है आपको। तो रिलेशन में जो है टाइप में देखते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें मोस्टली 3 रिलेशन हमें वेरीफाई करने पड़ते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड में सिमेट्रिक रिलेशन और थर्ड में ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन वास्तव में है क्या। रिफ्लेक्सिव शब्द का मतलब होता है सवतुल्य। सव माने अपने से, जो अपने तुल्य हो अर्थात अपने से संबंध बनाता हो। तो यहाँ पे हम एक इसको प्रूव करने के लिए एक एलिमेंट लेते हैं ए, जो सेट दिया उसका कोई भी एक एलिमेंट हम कंसिडर, उसको हम जनरल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये लेट ए बी द जनरल एलिमेंट मान हमने लिया, जनरल एलिमेंट ऑफ ए है। यहाँ मैंने आपके लिए लिखा है कि ऑलवेज टेक एनी वन एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, जो गिवन सेट है उससे एक एलिमेंट आपको कंसिडर करना है और यहाँ पे इस तरह से लिखना है कि वो उस सेट से रिलेटेड है। अब इफ ए रिलेशन, इफ ए रिलेटेड टू ए इटसेल्फ, यदि ये एलिमेंट अपने आप से खुद से रिलेटेड है तो तब हम इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। इफ ए रिलेटेड टू ए, इफ ए रिलेटेड टू ए इटसेल्फ, देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। यदि ये एलिमेंट ए अपने आप से रिलेटेड है तो हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब इसे राइट कैसे करते हैं, क्योंकि ऑर्डर पेयर ए रिलेटेड ए का मतलब ए ये ऑर्डर पेयर के अंदर लिखा जाता है, बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, इस तरह से होता है। अब इसके एग्जांपल मैं आपके सामने बताता हूँ। रिलेशन जो इस तरह के हैं जो रिफ्लेक्सिव को दिखाते हैं, ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, जैसे इक्वलिटी, इक्वलिटी किसकी, नंबर्स की। पैरेललिटी, ये पैरेललिटी ऑफ लाइन्स है। ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स है, एक्सेट्रा आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि 2 है तो 2 के इक्वल होता है। यदि कोई लाइन है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ होती है, एवरी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दीज वर्ड्स रिप्रेजेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपको 2 एलिमेंट कंसीडर करने होते हैं जो सेट दिया होता है, लेट ए एंड बी, बी बिलोंग्स टू ए है। ऑलवेज टेक एनी 2 एलिमेंट फ्रॉम द गिवन सेट ए, हमेशा 2 एलिमेंट कंसीडर करने होंगे। पहले ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इम्प्लाइज एंड रिवर्स इम्प्लॉइज, इसका मतलब इफ एंड ओनली भी होता है, बी ए बिलोंग्स टू आर। यदि ए बी आर को बिलोंग करता है तो देन वी हैव टू प्रूव दैट बी ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यदि ऐसा ये वेरीफाई हो जाता है तो हम कहते हैं देन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, देन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। इसके आगे आप देखें, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव का पहला अक्षर T4 3 भी होता है, यहाँ पे S4 आप देखें सेकंड भी होता है। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट लेने हैं, T4 थर्ड से 3 एलिमेंट कंसीडर करने, लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए, ऑलवेज टेक एनी 3 एलिमेंट फ्रॉम द सेट ए। तो अब इसमें हमें क्या दिखाना होगा, ये बताना होगा इसकी किस तरह से डेफिनेशन दी जाती है। तो आप ध्यान से समझेंगे। इफ ए रिलेटेड बी बिलोंग्स टू
आर है, और बी ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर है, और इससे रिजल्ट निकलता है ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर, देन आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके बाद आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। चौथा नंबर जो है आपका इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या है? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस relation if three condition: if R is reflexive, दूसरा R is symmetric, तीसरा R is transitive। यदि फिर से समझते हैं, इफ ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर को बिलोंग करता है, ऑर्डर्ड पेयर बी सी आर को बिलोंग करता है, इन दोनों से ये रिजल्ट आना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर ए सी भी आर को बिलोंग करेगा। दैट इज, फिर से समझ लें, if AB belongs to R, BC belongs to R, then we have to prove that ordered pair AC is also belongs to R। तो तब हम कहते हैं R is transitive relation। इसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हम हिंदी में तुल्यता संबंध भी कहते हैं। ए रिलेशन R ऑन ए सेट A, एक सेट A पर जो रिलेशन R है वो इक्विवेलेंस कब होता है? उसके लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। इफ पहले सबसे पहले R इज रिफ्लेक्सिव हो, R को रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे R इज सिमेट्रिक, R को सिमेट्रिक होना जरूरी है। थर्ड पे R इज ट्रांजिटिव। इफ ए रिलेशन सेटिस्फाई ऑल थ्री, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कंडीशंस, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप इसके लिए एक एग्जाम्पल से हम समझा सकते हैं आपको। पैरेललिटी का एक रिलेशन ले लेते हैं, उसमें तीनों चीज आ जाएंगी जो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। रिलेशन जो है वो किसका है? पैरेललिटी ऑफ लाइन से। जैसे ये कल्पना करो, ये L1 लाइन है, ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है, तीन लाइन है। तो अब हमें रिफ्लेक्सिव इसको प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे करेंगे? लेट, अब देखिए हमारे पास में सेट ए क्या है? ए का मतलब है सेट ऑफ पैरेलल लाइन, सेट ऑफ पैरेलल, सेट ऑफ लाइंस है, सेट ऑफ लाइंस। ए का मतलब है सेट ऑफ लाइंस। तो यहाँ पे हमने तीन लाइन ली। इस रिफ्लेक्सिव को प्रूव करने के लिए केवल एक लाइन लेनी है। लेट एल बिलोंग्स टू क्या? ए। अब एल सिंस करके एल पैरेलल एल है, या ये लिखिए सिंस एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, देयरफॉर एल पैरेलल क्या हो गया? एल हो गया, इम्प्लाइज एल एल बिलोंग्स टू आपका आर हुआ। तो इसको हम कहेंगे इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया आपको? दूसरे नंबर पे आता है आपका
फिर से समझ लें, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए आप इस सेट से एक लाइन ही कंसीडर करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे कि क्या जो हमारा ये वर्ड है, ये जो हमें दिया गया है पैरेललिटी ऑफ लाइन, यहाँ पे यूज करो एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ। क्या प्रत्येक लाइन स्वयं के पैरेलल नहीं होती है? यस, एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ होती है। देयरफॉर एल पैरेलल एल हुआ इम्प्लाइज एल एल बिलोंग्स टू आर हुआ। तो हम कहेंगे आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी लिख सकते हो, आर इज रिफ्लेक्सिव लिख सकते हो। अब सेकंड नंबर आता है आपका रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर मैंने बताया था कि आपको दो एलिमेंट कंसीडर करते हैं, लेट L1, L2 बिलोंग्स टू ए, जो सेट हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो रिलेशन है हमारा वो क्या कहता है? पैरेलल का है, L1 रिलेटेड L2 इम्प्लाइज क्या हो गया? L1 पैरेलल L2 हुआ। इम्प्लाइज हम ये भी लिख सकते हैं L2 पैरेलल L1, तो इसको हम ये लिख सकते हैं L2 रिलेटेड L1। दस हम देख रहे हैं L1 L2 बिलोंग्स टू आर था, इम्प्लाइज निकल के आया L2 L1 बिलोंग्स टू आर। तो इससे पता चला आर इज रिफ्लेक्स सिमेट्रिक। तो बहुत ही आसानी के साथ क्या करना होगा आपको? दो एलिमेंट कंसीडर ले लेंगे, L1 L2 लिए हमने, L1 रिलेटेड L2, इसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन कहती है L1 L2 से रिलेटेड होता है, L1 पैरेलल L2 होगा इस यहाँ इसके अनुसार। लेकिन इसको हम इसको इधर लिख लें, उसको उधर लिख लें, तो यहाँ पे L2 पैरेलल L1 और इसको हम इस तरह से लिखेंगे फिर यहाँ। तो इस तरह से हमने देखा कि L1 L2 का भी संबंध, L1 L2 R से बिलोंग कर रहा था, तो L2 L1 भी R से बिलोंग किया, इसलिए R इज ए सिमेट्रिक हो गया। कोई डाउट आपको? इसको हम चाहें तो यहाँ फिगर बना ले बगल में, ये L1 है, ये L2 है, ये इसके पैरेलल है, तो क्या इसके पैरेलल ये नहीं हुआ? यस हुआ। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब इसके बाद थर्ड आता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें कितने लेना है? 3 लेना है। तो 3 एलिमेंट कंसीडर करेंगे, 3 एलिमेंट हम ले लेंगे। देखो कैसे लेते हैं, लेट L1 L2 L3 बिलोंग्स टू ए है। सबसे पहले हमें जो एलिमेंट कंसीडर किए, जो सेट दिया होता है उससे बिलोंग करके लिखना होता है। अब जो पहले दो पार्ट हैं हमारी डेफिनेशन के, L1 रिलेटेड L2, इसका मतलब क्या हुआ? L1 पैरेलल है L2 के, जो डेफिनेशन कह रही है ये कह रही है पैरेलल लाइन। और दूसरा L2 रिलेटेड L3, इससे हम पता चला L2 पैरेलल है L3 के। अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो, L1 पैरेलल है L2 के, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये दोनों आपस में पैरेलल है। और L2 पैरेलल है L3 के, तो ये और ये पैरेलल, तो ये पैरेलल होगा। तो देख रहे हैं हम एक जैसे, तो ये L, यहाँ पे हम किस निष्कर्ष पहुँचे? वी कंक्लूड L1 पैरेलल L3 हुआ। तो यहाँ से कहेंगे हम L1 रिलेटेड L3 इम्प्लाइज L1 L3 बिलोंग्स टू R हो गया। सिंस L1 L2 बिलोंग्स टू R है, L2 L3 बिलोंग्स टू R है, और इम्प्लाइज करके निकला L1 L3 बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज हो गया R इज ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ? ट्रांजिटिव के लिए हमेशा क्वेश्चन में आप सबसे पहले जब उसको रीड करें तो दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, सेट किस चीज़ का दिया हुआ है, उस सेट का नाम आप या तो पहले से ऑलरेडी गिवन होगा, नहीं दिया है तो आप A B C D X Y Z कुछ भी लिख सकते हैं। उससे कोई 3 एलिमेंट कंसीडर करेंगे, जैसे कि मैं अपने यहाँ पे इस सेट से 3 एलिमेंट L1 L2 L3 3 लाइन मैंने लिया। हमारा रिलेशन पैरेललिटी ऑफ लाइन्स है,
मतलब जो रिलेशन है वो आर का मतलब पैरेललिटी है। जो हम कहें देखा जाए इसका मतलब दैट इज आर का मतलब क्या है, आर मीन्स पैरेलल। आर का मतलब किससे है, पैरेलल से है। तो L1 रिलेटेड L2 से हमें पता चल रहा है कि L1 L2 के पैरेलल है। पैरेलल का साइन दे दिया बीच में क्योंकि आर की जगह यहाँ क्या है, पैरेलल है। L2 रिलेटेड L3, L2 पैरेलल L3 हो गया। इन दोनों को ठीक से ऑब्जर्व करो तो हम पा रहे हैं कि L1 L3 के पैरेलल हो गया। इसका मतलब L1 रिलेटेड L3 हुआ, तो इससे ये रिजल्ट निकला। तो जो हमारी ट्रांजिटिव की डेफिनेशन थी कि फर्स्ट ऑर्डर पे रिलेटेड है, दूसरा रिलेटेड है, तो पहले और तीसरे एलिमेंट से जो है जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी रिलेटेड होना चाहिए, तो वो हमारी कंप्लीट हो रही, तो इस तरह से ट्रांजिटिव होगा। अब जब हमने देखा कि जो है हमारे तीनों कंडीशन फुलफिल हो गए हैं, तो अब हम क्या कहेंगे इक्विवेलेंस के लिए, नाउ सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन के द्वारा कैसे लिखा जाता है, कैसे किया जाता है, पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप इस तरह से यदि क्वेश्चन लगाते हैं तो मेरा दावा है क्वेश्चन आपका 100% लगेगा। यदि नहीं लग रहा है तो फिर आप क्वेश्चन में नहीं फंसे हैं, बल्कि आप ये समझिएगा कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में फंसे हैं, अर्थात उस क्वेश्चन का ठीक से मतलब नहीं लगा पा रहे हैं। हर क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीज़ें खोजनी है। सबसे पहले वो रिलेशन किस सेट पे के अंदर दिया गया है, दूसरा रिलेशन किस, जैसे रिलेशन पैरेलल है, पैरेलल के से दिया गया है, यहाँ आर का मतलब पैरेलल से है, वहाँ पे आर का मतलब उस क्वेश्चन में क्या है। हर क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पे ग्रेटर देन आर का मतलब होगा, कहीं पे लेस देन आर का मतलब होगा, कहीं पे इक्वल होगा, कहीं पे पैरेलल होगा, कहीं पे कॉन्ग्रुएंट होगा, कहीं पे सिमिलर होगा। तो इस तरह से हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इस तरह से दिया होता है। और यदि हमारी लैंग्वेज पे कमांड है क्वेश्चन पढ़ने में, हमें अपनी जो मातृभाषा है इंग्लिश से हम उसको उसमें ट्रांसलेट करके ठीक से समझ लेते हैं, तो मेरा दावा है कि कोई क्वेश्चन बुक का फंसेगा नहीं, इवन कहीं नहीं फंसेगा। तो इस तरह से मैं आपको एक दो एग्जांपल और करके नेक्स्ट को दिखाऊंगा, और फिर उनको आप फॉलो करते हुए कैसे करते हैं सवाल लगाएंगे। एक दो क्वेश्चन में जो बोर्ड में आए हैं पिछले सालों में वो आपको बताऊंगा। तो यदि आपको ये मेरा समझाया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ ठीक लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि मैं आगे और ठीक से आपको समझा सकूं। और यदि कोई समस्या है, समस्या टेक्निकली है, तो उसको धीरे धीरे दूर किया जाएगा, क्योंकि अभी मैं जो थोड़ा सा इस क्षेत्र में नया ही हूँ। नए का मतलब वीडियो एडिटिंग, अपलोडिंग, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहने वाला एक अध्यापक रहा हूँ। बोर्ड पे बच्चों के द्वारा ही ज़्यादातर सवाल कराए जाते रहे हैं और उससे बहुत बड़े ही बेहतरीन रिजल्ट आते रहे हैं। आप भी चाहें तो अपने अध्यापक से उसका कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन केवल वही पूछे टीचर से जो आपको नहीं आ रहे हैं, और वो आप बोर्ड पे करें, तो जिससे टीचर उसको ठीक से ऑब्जर्व करके जब कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं स्टेप में या जो है समझने में, वो जान सके। और एक ही स्टूडेंट जब बोर्ड पे सवाल लगाता है तो उसे सभी अन्य स्टूडेंट देखते हैं, और जो करेक्शन होता है टीचर के द्वारा उसको सभी को बहुत आराम से समझ में आ जाता है, क्योंकि बच्चों की समस्या बच्चों के द्वारा ही मिलती है। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।